supersedes your protocol limitations. So here it is explained there is a different modules. Hello sir. Hello. सर मान लीजिए सर हम एक IO मॉड्यूल्स में अगर हम एक क्लस्टर जो लगाते हैं तो मॉड्यूल हम एक्सटेंशन करने के लिए मान लीजिए अगर मेरा हाईएस्ट नोड 126 है, अगर एक क्लस्टर यूज करने से कितना सर नोड हम लोग यूज कर सकते हैं? लाइक द मॉड्यूल बस क्लस्टर IO क्लस्टर मॉड्यूल बस के लिए बात कर रहा है ना, ये IO क्लस्टर की जो बात कर रहा है, क्लस्टर टू क्लस्टर टू 3 ऑप्टिकल है ये. यस ये लेटर सपोज अभी जैसे मैंने कंट्रोलर में जैसे आपको बताया था ना, वैसे आपको 8 क्लस्टर तक आप जा सकते हैं. 8 क्लस्टर 8 into 12. 8 into 12. सर इसमें कोई बात लिमिटेशन कुछ है सर? नहीं, क्लस्टर आपकी जब वहां पर बात कर रहा हूं मैं, ये ऑप्टिकल पे है. ऑप्टिकल का केबल लेंथ का लिमिटेशन है, जहां पे आप नोड्स का कुछ लिमिटेशन है सर? नहीं, नोड्स तो 8 है. 8 क्लस्टर्स आप लगा सकते हैं, 8 से ज्यादा आप नहीं लगा पाएंगे. इस 8 क्लस्टर्स ऐसे नहीं है कि मेरे को एक ECR में रखा और एक क्लस्टर को कहीं दूर में रख दिया, तो वैसे नहीं काम करेगा. तो उसमें भी आप अगर डुप्लेक्स में जा रहा है कि सिंगलेक्स में जा रहा है, अगर आप सिंप्लेक्स में जाता है तो आपका डिस्टेंस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डुप्लेक्स में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ये डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. सर एक क्लस्टर है कि मैक्सिमम कितना नंबर्स ऑफ मॉड्यूल यूज कर सकते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. कोई म्यूट कर. सर इसमें सर इसमें तो पेज नंबर 18 में सर एक बार जाएंगे सर. हाँ बोलिए. इसमें जो नीचे वाला ये मॉड्यूल है क्या है ना? ये S200 मैं वही हम बता रहे हैं ना, जैसे आप सीमेंस किसी में एक सीरीज होता है ना, ABB का अपना एक 800 सीरीज है, तो इसका लोअर एंड में एक 200 सीरीज का भी एक मॉड्यूल्स है. तो वो जो 200 का जो मॉड्यूल्स है आपको यहाँ पे दिखा दो, ये जो 200 दिख रहा है ना, 200 सीरीज का एक है जो छोटा से मतलब छोटा मॉड्यूल्स है, which is having in a number of IOs इसकी कम है. बेसिकली अभी आपको जैसे 800 में क्या है ना, 32 इनपुट्स तक भी डेटा आप ले सकता है DI में, बट 200 में क्या है ना, उतना नहीं है, मैक्सिमम 16 है आई थिंक. तो उसका वो कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए है, बट देयर इज एन 200 में कुछ लिमिटेशंस है, हॉट स्वैपेबल नहीं है. फरवरी का एजेंट तो फरवरी हॉट स्वैपेबल नहीं है, तो ये 200 का. हेलो प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ये जो 200 है, ये 200 का IOS है, मतलब ये 200 का सीरीज है ABB का. अच्छा. ये कुछ और कुछ नहीं है, मतलब डिफरेंट टाइप्स को भी आप कम्युनिकेट इसमें कर सकते हैं, लाइक ऐसे 800 को भी हम कर रहे हैं, 200 के साथ में भी कर सकते हैं आप. ओके. Adam is asking any question? और कुछ क्वेश्चंस है तो बोल सकते हैं. सर टोटल मैक्सिमम 8 नंबर्स ऑफ क्लस्टर एक नोड में रह सकते हैं? यस. और एक क्लस्टर में कितना मॉड्यूल रह पाएगा मैक्सिमम? 12. और अगर FO के थ्रू लगा रहे हैं तो उसका डिस्टेंस सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स के हिसाब से आपने जितना दिखाया उतना? यस. और एक क्वेश्चन था सर, ये सेफ्टी PLC जो दिखाया था ना आपने, उसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है सर उसमें? सेफ्टी फीचर्स में क्या होता है ना, जैसे आपका जहाँ पे मैं सेफ्टी की बात करता हूँ, देयर इज TUV के सर्टिफिकेशंस है, सो देयर इट इज सेइंग दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मॉड्यूल विल इंक्रीज.
मतलब आपकी जो फेल्यूर है वो कम है एज कंपेयर टू द नॉर्मल। द हार्डवेयर पर्सपेक्टिव की बात करूंगा तो where we can asking like in a SIL 1, SIL 2, SIL 3. What is the SIL 1, SIL 2, 3? The availability of this module. When I'm asking SIL 3 means that is the highest availability. SIL 4 और highest है। तो availability तो इसका failure बहुत कम है। और सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की इसे देखने से तो हाँ, so now the software and programming आपका उसमें क्या होता है एक्चुअली, जब आप सेफ्टी का ये थोड़ा सब्जेक्ट अलग होता है, बट आई एम जस्ट सिंपली एक ओवरव्यू बता। नॉर्मली सेफ्टी जब SIL 1 SIL 2 आप जब यूज करता है तो दिस कंट्रोलर्स विल ऑलवेज इन ए स्लीपिंग मोड। व्हेनेवर स्लीपिंग मोड मींस वो कभी ऐसे रेगुलर प्रोसेस नहीं काम करता है। वो जब ट्रिगर करना होता है कि कहीं ऐसा इवेंट आया तो वो कंट्रोलर वेकअप होता है एंड वो जस्ट इट विल एग्जीक्यूट सेफ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके बंद होके सेफ ऑपरेशन कर देता है। मतलब कुछ वाल्स को ओपन करना है, कर दिया, बस फिर वो स्लीपिंग मोड में आ जाएगा until and unless there is an another trigger नहीं है। तो ये प्रोग्रामिंग ऐसे मतलब नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर पार्ट है। कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग आप जो करते हैं वही करता है। ब्लॉक्स में थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसमें पासवर्ड का प्रोटेक्शन, सो नोबडी कैन, देयर इज एन एक्सेस कंट्रोल्स ज्यादा हो जाता है उसकी, जो उस तरीके से फीचर्स एंड उस तरीके से आपका वही कंट्रोल बिल्डर, वही कॉम्पैक्ट कंट्रोल बिल्डर, सब कुछ वही है, बट दैट्स ब्लॉक्स एंड देन एक्सेस देन चेंजेस। वो आप ऐसे जिस तरीके से आप सिंपली कर रहा है, जो एक्सेस अभी हम लोग दिया है वो नहीं देंगे, उसमें सेफ्टी में नहीं देंगे। आप फोर्स करना है तो भी आपको एक एक्सेस मिलेगा, एक आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ये मेरा यूजर आईडी है, ये इस पासवर्ड है, तभी जाके आप फोर्स कर पाएंगे। फिर आप राइट नो आप कर पा रहे हैं, आराम से फोर्स कर ले रहे हैं, एंड न्यू फ्यू ऑफ देम जगह पे आप फोर्स ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द वे इन द प्रोग्रामिंग। मतलब वो जिस तरीके से हम लोग प्रोग्राम लिखता है वो अलग तरीके से लिखता है, बट द इंटरफेस आपका वही रहेगा। बट पासवर्ड प्रोटेक्शन तो नॉर्मल में भी रहता है सर। वो हम वही बोल रहे हैं, वो पासवर्ड प्रोटेक्शन आपको चेंजेस करने के लिए रहता है, बट आप फोर्स करने के लिए पासवर्ड तो नहीं है। नहीं, फोर्स तो आप आराम से कर लेते हैं, बट वो सेफ्टी में आप नहीं कर पाएंगे। एंड सेफ्टी में ये क्या होता है कि चेंजेस भी आप ऐसे नहीं करना है। द चेंजेस के लिए देयर इज एन मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस होता है। द फर्स्ट पर्सन विल डू, द सेकंड पर्सन विल रीचेक दैट, देन यू कैन डाउनलोड। सिंगल ऑथेंटिकेशंस भी नहीं रहेगा। तो दैट इज द प्रोग्रामिंग पार्ट है। वो एक प्रोग्रामिंग किस तरीके से सील्स हम लोग मांगता है, तो उस तरीके से उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं हम लोग, एंड उस तरीके से प्रोग्राम्स। हाँ बोलिए। एबीबी का सेफ्टी पीएलसी और हम लोग कहीं यूज किया है क्या टाटा स्टील? हाँ यूज हुआ है ना। हाँ अभी इन लोग मेरा मंडली में है। ओके, बट ये एक्चुअली सब्जेक्ट इज वेरी प्रॉब्लम क्या है ना, सेफ्टी पीएलसी करके हम लेता है, बट आई डोंट नो कि मतलब मैं ऐसे कहीं, जैसे एएसयू में था बट एबीबी नहीं है, दूसरा है, बट दैट वी नीड टू से दैट SIL 1 SIL 2 जब आता है कि कंप्लीट लूप की कंट्रोलर के बारे में कभी ने कोई सेफ्टी नहीं तो टीयूवी ऐसे डेडिकेटेडली कुछ बात नहीं किया है। वो बात करते हैं पूरा सिस्टम को लेके, सिस्टम इन द सेंस द सेंसर, द पीएलसी एंड द एक्टिवेशन वाल्व्स और मोटर्स व्हाटएवर इट मे, द एक्टिवेशन यूनिट्स। तो ये पार्ट को कंप्लीटली डिफाइन करना होता है SIL के अंदर। तो जब तक ये पार्ट में कोई भी SIL सर्टिफाइड नहीं है, नहीं तो SIL का वो नहीं है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन सेफ्टी, इज ए नॉर्मल। नॉर्मली हम लोग कार्ड एक लगा देते हैं, बोल देते हैं कि ये SIL है, सेफ्टी हो गया, वैसा नहीं है। So there is a calculation, there is a big subject is there behind that, how we need to choose and how many sensors। ऐसा नहीं कि एक सेंसर में भी कभी हो जाता है SIL 1, कभी ज्यादा है तो 3-4 सेंसर्स भी लगाना पड़ता है। Make it like 2 out of 3, 1 out of 3, 4 out of 3 to achieve the SIL। सर मदन बोल रहा था कि सर ये बीपीपी फेज 2 में वो लगा है क्या सेफ्टी पीएलसी एसआरयू में? एसआरयू में मेरा ख्याल से नहीं लगा है ना। नहीं है सर है क्या? एसआरयू में है, सेफ्टी पीएलसी है। हाँ बट वो कंप्लीटली सेफ्टी, मैं वही बोल रहा ना, वो कितना तक है मैंने उतना ये नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मेरे को कंप्लीट हैज ऑफ करना पड़ता है, हैज ऑफ के बाद लोपा करना पड़ता है, देन इट विल सेज दैट कि हाँ दिस इज या व्हाटएवर वी हैव सेलेक्टेड इज एन सेफ्टी। मतलब SIL का सेफ्टी ऐसे नहीं बोलूंगा, उसको SILs बताना पड़ता है, SIL 1 है कि SIL 2 है कि SIL 3 है।
सो दैट इज आई डोंट नो काउंट कहाँ किया, बट मैंने फिजिकली जब मैं एएसपी में काम किया हूँ तो बीपीपी में पर्टिकुलरली मैं नहीं किया हूँ, बस थोड़ा सा था, बट एएसपी में जहाँ पे देखा, बट या दे डिफाइंड इट, बट मैं कंप्लीट लूप जब पढ़ा तो जो उन्होंने सील्स था वो उतना अचीव नहीं था मतलब. एंड दैट सेफ्टी कंट्रोलर विल ऑलवेज लाइक इन ए डेडिकेटेड कंट्रोलर इन ए स्लीपिंग. टीएसके में सीओ गैस होल्डर में पीएम 863 लगा है सील 3 कंट्रोलर. हाँ, इसी तरीके से सील कंट्रोल, बट वही है बोला मैं कि सील कंट्रोलर के साथ आपका डिवाइसेस भी होना चाहिए. वो सेफ्टी इंटीग्रिटी फंक्शन के साथ सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल अचीव होगा, मतलब कि फील्ड डिवाइस कंट्रोल एलिमेंट्स एंड वही सेल 3 लेवल के होने चाहिए. बट सर उसमें जैसा आपने बताया ना, वो अवेलेबिलिटी इज द की फॉर सेल कंट्रोलर्स. पीएफडी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हायर होता है लोअर सेल में, लेकिन सर उसमें कुछ एक फॉल्ट टॉलरेंट फीचर भी होता है. हाँ करेक्ट. वो फॉल्ट टॉलरेंट फीचर हार्डवेयर में ऐसा क्या इंप्लीमेंट होता है कि वो फॉल्ट टॉलरेंट नेचर का बनता है? देखिए इसके लिए एग्जैक्टली तो ओईएम्स ही बता पाएंगे, बट दे सजेस्ट द डिफरेंस इन द जस्ट लाइक व्हेन 863 एंड 864 वो सिल है, ये सिल नहीं है, तो उसमें क्या है कि देयर आर अ फ्यू फॉल्ट्स, इट कैन सस्टेन इट एंड इट कैन स्टिल एग्जीक्यूट माय आउटपुट्स एज माय प्रोसेस रिक्वायरमेंट. बट ये जो अदर कंट्रोलर होता है कि वो बोलता है कि ये फॉल्ट आएगा तो मेरा कंट्रोलर स्टॉप मोड में चला जाएगा. वही सर, हार्डवेयर लेवल में कुछ तो डिफरेंट होगा, सो दैट that's exactly that in that maybe I don't know that in programming level पे कर रहा है कुछ नया हार्डवेयर ही ऐसे लिखा है, I exactly वो ही बता पाएगा. But the difference I can say in the theoretical way is that is the only the difference. Normal controller में आपको simply बंद हो जाएगा whatever it may be, the process कहाँ पे भी है मेरे को मतलब नहीं है. But when calling लगी हुई है हमारे यूसी में, ट्यूबमिल के सीओसी में 1500 सीरीज की है पीएलसी, और उसमें हमने उसको ऑनलाइन एक्सेस किया है कई बार, बट उसमें हमने देखा है कि सर जितने भी सेफ प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम, लाइक इंटरलॉक और इमरजेंसी, वो सारे प्रोग्राम ही रन होते हैं, अदरवाइज और कोई प्रोग्राम उसमें नहीं डाला गया है. करेक्ट वही हम बोल रहे हैं, वो वही प्रोग्राम रहेगा एंड उसको आप फोर्स भी नहीं कर पाएंगे. हाँ यस सर, वो चेंज भी नहीं होता है और मॉडिफाई भी नहीं कर पाते हम उसको. करेक्ट दैट इज द एक्सेस ज्यादा रहता है ना, इसे कोई भी कर नहीं सकता. देयर इज एन प्रोटोकॉल वी नीड टू फॉलो इट, देयर इज एन पर्टिकुलर सर्टिफाइड पर्संस मतलब एक बंदा भी चेंज नहीं कर सकता है. अगर सेफ्टी पीएलसी है तो दैट शुड बी एटलीस्ट, आईईसी बोलता है 2 बंदा, वन इज द मतलब हु इज राइटिंग एंड अनदर इज द चेकर. So, मेरा कंसर्न था कि सर क्या एबीबी में भी सेम ऐसे ही है प्रोसेस या फिर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग एबीबी यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी, मतलब हमारे यहाँ सीमेंस का सेटअप है पूरा. ठीक है, कुछ ले जिसमें ये है ना, ये कंप्लीटली होता है यूजर में. अब नाउ इफ आई एम राइटिंग इन ए प्रोग्राम, मैं कैसे लिखा वो है, आपके पास जो प्रोग्राम आप कैसे लिखा वो है. ये नहीं है कि दैट्स व्हाई आप टीयूबी सर्टिफाइड पर्संस को ही इस प्रोग्राम के लिए बोलता है करने के लिए. बट इफ यू सी इन फ्यू, मैंने देखा कुछ जगह पे नॉन सर्टिफाइड बंदा भी कर देता है. सो दैट डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब नॉन सर्टिफाइड बंदा होता है तो उनको उतना आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पे मेरे को क्या क्या प्रोटेक्शन रखना है, क्या फॉलो करना है. क्योंकि वो तो बोल रहा है कि भाई मैं एक लिख दिया हूँ, मैंने एक प्रोटेक्शन दे दिया, बस इतना इनफ है. बट आईईसी आप देखेंगे, जब टीयूबी सर्टिफिकेट आप लेंगे तो उसको क्लियरली बताता है कि भाई वन इज द प्रोग्राम डेवलपर एंड अनदर इज अ चेकर. तो आपको 2 पासवर्ड्स देना पड़ेगा, 2 एक्सेस देना पड़ेगा. तो ये आपने सीमेंस वाला फॉलो किया होंगे, एबीबी वाला नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता कि पर्सन टू पर्सन, साइट टू साइट, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरिएशन है. ओके सर. रिडंडेंट प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बताइए ना. हाँ यस, ये ठीक है. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे रिडंडेंसी थोड़ा एबीबी में थोड़ा अलग है. जो लास्ट टाइम हम ऑलरेडी मैं बताया था कि यहाँ पे रिडंडेंसी आरसीयू केबल का थ्रू भी होता है एंड एक सीईएक्स बस का थ्रू भी होता है. तो यहाँ पे जो सीईएक्स बस जो है, ये सीईएक्स बस मेरे को कम्युनिकेशन को एक्सटेंड भी करता है.
तो नाउ आई विल कम टू सिनेरियो बाय सिनेरियो में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी ये सीपीयू है मेरा लेफ्ट साइड पे, BC810 के बारे में जस्ट मैं फ्यू वर्ड्स, ये बहुत ज्यादा नहीं, आप जस्ट इग्नोर करिए। उसके बाद जो मेरा कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगा हुआ है CI854 और 853 और CI860 समथिंग, सो नाउ दीज मॉड्यूल्स आर वर्किंग। मैंने इसको रिडंडेंट किया है बॉटम के साथ। तो आप इसमें ABB में ये ऑप्शन है, आप रिडंडेंट भी कर सकते हैं, नहीं पे आप नॉन रिडंडेंट भी रखें, आप अलग अलग, मतलब मैं ऊपर वाला को दूसरा काम के लिए यूज करूं, नीचे वाला को दूसरा काम के लिए यूज करूंगा, देन द रिडंडेंसी विल नॉट अकर। बट अगर आप बोलेंगे नहीं मेरे को दोनों एक ही डिवाइस, मतलब एक ही सिस्टम को बात करना है, एज अ रिडंडेंट काम करेगा। तो आपने बता दिया मेरा मान लीजिए पोजीशन 1 है और यहाँ पे हो गया मेरा पोजीशन 7 है, 6 मेरा 6 पोजीशन तक यहाँ रहेगा एंड 7th पोजीशन से यहाँ होगा। So now the 7th to 1 and 7 position are redundant. So now what will happen? My controller is primary, जो टॉप में है मेरा प्राइमरी में। अब मेरा RCU क्या काम कर रहा है? कंट्रोलर टू कंट्रोलर डेटा सिंक कर रहा है एंड CX बस मेरा कम्युनिकेशन एक्सटेंड कर रहा है। Now the processor is completely मेरे टॉप में है, प्राइमरी पे है, सारे प्राइमरी मॉड्यूल। अब मेरा मान लीजिए ये पहले वाला मॉड्यूल फॉल्ट आया, तो मेरा रिमाइनिंग मॉड्यूल्स एज इट इज रहेगा, जो 1 नंबर की जगह पे 7 नंबर काम करेगा, 7 नंबर डेटा ले आएगा। डेटा लेके कैसे मेरे को कंट्रोलर को डेटा देगा? थ्रू CX बस। ये जो CX बस की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका थ्रू इसको डेटा देगा एंड CPU के पास डेटा मिल जाएगा। मतलब डेटा मेरा जो कॉमन डी सिस्टम की जो बात कर रहा हूँ, 7 नंबर से मेरे को CPU को डेटा मिल गया, वो एज ए रिडंडेंसी काम कर रहा है। इफ दिस डिवाइस ऑल्सो फेल देन माय कंप्लीट सिस्टम इज डिस्कनेक्टेड। ये हो गया एक रिडंडेंसी। अब नेक्स्ट रिडंडेंसी की हम बात करते हैं। सो नाउ इन दिस कंट्रोलर मेरा CPU ही बंद हो गया, मतलब हमारे CPU फॉल्ट में चला गया। सो नाउ स्टिल माय मास्टर मॉड्यूल्स कैन वर्क एज अ मास्टर मॉड्यूल्स। मेरा सेकंड वाला CPU है, ये सिर्फ सेकेंडरी, मतलब ये प्राइमरी बन जाएगा, ये एज ए मास्टर काम करेगा एंड ये डेटा लाएगा। फिर ये CX का बस थ्रू इस CPU में इसका जितना भी ऊपर वाला मॉड्यूल है वो प्राइमरी रहेगा एंड ये यहाँ पे डेटा लाएगा। स्टिल यूर रिडंडेंसी है सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर रिडंडेंसी कट गया, बट आपका मॉड्यूल रिडंडेंसी अभी भी है। मतलब ये दोनों मॉड्यूल अभी भी काम कर रहे हैं एक ही सिस्टम के लिए। अगर ये मॉड्यूल फिर फेल होता है तो यही मॉड्यूल से, मान लीजिए नीचे वाला मास्टर काम कर रहा है, नीचे वाला मॉड्यूल फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से मेरे को डेटा आ ही रहा है। अगर मान लीजिए नीचे वाला हेल्दी है, ऊपर वाला खराब हो गया, तो आप नीचे वाला ये वाला डेटा लेके आ गया। मतलब सिंपल ये एक ही डिवाइस मेरा मास्टर बनेगा, बाकी जितना भी ऊपर में है वो मास्टर ही बना रहेगा एंड एक ही सेकंड वाला जो सेकंड 7th पोजीशन पे जो मॉड्यूल है वो मास्टर बनके वो मेरा सिस्टम से डेटा लेके आएगा। तो इस प्रकार का रिडंडेंसी काम करता है। इसमें आपको कोई और डाउट्स है? अच्छा वेंकटेश, ये बताओ ये दोनों का आईपी सेम ही रहता है ABB में कि दोनों का आईपी अलग अलग रहा है प्रोसेसर का? देखिए +1 होता है, बट आपको करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट अपने से ले लेता है। नहीं वो तो ऐसे हम लोग देखते हैं दोनों का एक ही रहता है, पर ये प्रॉब्लम ये होता है ABB के केस में कि कभी भी हम लोग सेंट्रल प्लांट में फेस किए थे PM864 पर, कभी भी रिडंडेंसी काम किया ही नहीं। ऐसे आप कोल्ड में एक बंद करके दूसरा करोगे तो करता है, पर फॉल्ट के केस में कभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये ABB का एक प्रॉब्लम है, हॉट रिडंडेंसी लेता नहीं है। लिख तो देता है कि हॉट रिडंडेंसी है, पर कभी वो काम करता नहीं। ये प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। ऐसे आप बंद करके एक पावर चेक कीजिएगा दूसरा ले लेता है, पर फॉल्ट कंडीशन में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, मतलब वो केस टू केस चेक करना पड़ेगा। देखिए 864 आपका ऐसा नहीं कि आपका कहाँ का साइट है पता नहीं, बट ये जैसा आपका iBlast furnace, HBlast furnace में 864 नहीं, ये सेंट्रल प्लांट का उससे पहले का है, ये सेंट्रल प्लांट 4 का है, सेंट्रल प्लांट 3 का है। ओके ओके ओके, तो वहाँ पे भी 864 3 and 4 SP3 4 हाँ वहाँ पे काम कर रहा है, बट केस चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। अभी जैसे सीमेंस में आपको, सीमेंस में हम लोग बता रहे हैं, आप सीमेंस से कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा बहुत केस मिलेगा कि वो ट्रांसफर हो गया, प्लांट भी चल रहा है, आपको पता भी नहीं गया, कोई आके देखा तो पता रही तो ट्रांसफर हो गया। मतलब इतना सिमलेसली ट्रांसफर होता है। पर ABB के केस में हम लोग देखे कि ऐसा हम लोग को कभी मिला नहीं। ये सेंट्रल प्लांट का केस में देखे हैं, मे बी अब ब्लास्ट फर्नेस में क्या है हमको पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी सिम ABB का ही लगा हुआ है। हाँ सेंट्रल प्लांट में आपका कलिंगन नगर का सेंट्रल प्लांट में भी ABB है, iBlast furnace, HBlast furnace, वहाँ तो होता है, बट या वी नीड टू चेक व्हाट पर्टिकुलर कंडीशंस हो, क्यों हो रहा है, क्या है प्रॉब्लम है। तो दूसरा एक और पॉइंट था इसका, जो आपका इथरनेट कार्ड है, प्रोफिबस वाला, इथरनेट प्रोफिबस वाला कार्ड जो है CI854 होता है ना, 854 या 54A, उसका फेलियर बहुत ज्यादा फेलियर। इधर तो आप CRM 12 में रिसेंटली 3-4 फेल। ओके
वो फेलियर क्यों, आप लोग का फेलियर है क्या, वो फेलियर क्यों हो रहा है भाई? बहुत ज्यादा फेलियर हुआ CRM भारत। देखिए मेरा नॉलेज में तो मतलब मेरे पास कोई कंटेंट ऐसे डिटेल नहीं है मेरे पास, वो क्यों फेलियर हो रहा है हमारे पास डिटेल है, इसलिए बोल रहे हैं। पिछला 1 साल में 4 के आसपास में फेल किया। ओके ओके, तो वो देखना पड़ेगा, बट ऐसे कुछ हाँ मतलब लाइव देखना पड़ेगा वहां पर। 2012 में 10-12 साल हो गया था, तो ऐसा नहीं कि लगाते लगाते फेल किया है। नहीं, मतलब जैसे हमको नॉलेज है, मैं 2010 से काम कर रहा हूँ, स्टिल दैट सिस्टम्स आर वर्किंग नाउ, 854 ही है अभी तक, मतलब ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं आया। वहाँ पर RD जायसवाल है, आप कभी पूछेंगे तो RD जायसवाल है वहाँ पर। नहीं, मैं देखिए ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं है, बट ये हो सकता है वो पर्टिकुलर केस में देखना पड़ता है कि व्हाई इट इज हैपन। तो कुछ समथिंग पावर फ्लक्चुएशन एर्थिंग का इश्यूज हो सकता है, वो सबको हमको स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब एज ए मॉड्यूल फेलियर के लिए तो जितना अभी कंडीशंस अब 854 है ना, आपका हाइच है, आई है, सिंटर है, सब जगह पे है, बट मैं कभी ऐसे सुना नहीं हूँ। तो अपने जैसे बताया, इस कंडीशन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट, मे भी हो सकता है वो मॉड्यूल जो आया उस स्लॉट पे वो भी फॉल्टी आ सकता है, नहीं तो हमने जो वायरिंग किया है उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो केस टू केस, ऐसे जनरल फॉल्ट तो मैं ऐसे बैठ के मतलब यहाँ से तो बोल नहीं पाऊंगे यही पर्टिकुलर रीजन है, until and unless we not take a diagnostics. CPU का LED स्टेटस थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। हाँ ठीक है, रिडंडेंसी पार्ट अभी उसका क्लियर है, रिडंडेंसी क्लियर। अच्छा, ये रिडंडेंसी जो भी है हार्डवेयर बेस पे ना, कोई सॉफ्टवेयर बेस पे तो रिडंडेंसी नहीं है। नहीं हार्डवेयर सीमलेस हो जाए। और कमिंग टू दिस BC 810 मॉड्यूल, तो अभी हमने रिडंडेंसी के लिए सर हम CX पास RSU तो कर सकते, BC 810 का क्या काम है सर? मैं बता रहा हूँ अभी BC 810 को मैं बोला था ना, अभी इग्नोर करने के लिए अभी बता रहा हूँ BC 810 का। तो BC 810 का जो मॉड्यूल का जो काम है, अभी BC 810 मॉड्यूल भी आपका कनेक्टेड है यहाँ से। तो नाउ अभी आप काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए CPU ये है, अभी CPU में पावर चलेगा, मान लीजिए CPU का पावर ही मेरा फॉल्ट आ गया, तब मेरा क्या हो गया, CPU